इनकम टैक्स में होम लोन पर 5 लाख तक की छूट कैसे लें? होम लोन ब्याज पर 3.5 लाख तक की छूट कैसे लें? पति पत्नी को जॉइंट अकाउंट में होम लोन पर कुल कितनी छूट मिलेगी? इन्हीं सब टॉपिक पर ये वीडियो बनने जा रहा है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने साथियों तक भी इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो टाइम टाइम पर अपलोड करता रहता हूं और आगे भी अपलोड करता रहूँगा। नोट: यह वीडियो इनकम टैक्स की जटिलताओं को आसान बनाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। मेरा प्रयास है कि मैं प्रामाणिक रूप में नियमों को आपके सम्मुख रख सकूं, इसे अंतिम न समझा जाए और न ही इस वीडियो को कहीं प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाए। इनकम टैक्स के पोर्टल में समय समय पर होने वाले अपडेट व सर्कुलर नियम व गाइडलाइंस को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। होम लोन पर इनकम टैक्स में 5 लाख तक ले सकते हैं छूट। अब कैसे, इसी पर यह वीडियो बनने जा रहा है। नॉर्मली हमें सिर्फ इतनी जानकारी होती है कि जब भी होम लोन लिया जाता है तो जो होम लोन का जो ब्याज होता है उस पे धारा 24B के तहत अधिकतम 2 लाख तक की छूट मिलती है और 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है उसके प्रिंसिपल अमाउंट में। तो कुल मिलाकर 3.5 लाख की छूट होती है। तो हम लोग इसी के विषय में ज़्यादातर जानते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन होम लोन के तहत कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिससे हम 5 लाख तक इसमें टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं, तो आइए चलते हैं इसी पर। तो साथियों, आप देख रहे हैं बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स यूट्यूब चैनल को। सेक्शन 80C के तहत मूलधन चुकाने पर 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख तक का इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। कहाँ पर? 80C में। यदि आपके पास कोई भी LIC वगैरह कोई भी छूट नहीं है, PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस, और आपने होम लोन लिया हुआ है और उस पर आप साल भर में 4 लाख या 5 लाख तक बैंक को जमा करते हैं, जिसमें से 2-2.5 लाख मान लिया जाए कि आपका ब्याज है और बाकी आपका मूलधन है, तो अधिकतम मूलधन जो है 1.5 लाख तक घट जाएगा 80C में, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट जो है रीपेमेंट। होम लोन का रीपेमेंट कहा जाता है उसको, मूलधन को पुनर्भुगतान कहा जाता है, ठीक है। तो वो 80C के तहत 1.5 लाख में घटता है। कौन सा? प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन। इसको ध्यान रखिए, ये है मूलधन। तो इसके लिए तो सिंपली 80C है। अब इसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं, मूलधन के लिए है 80C। आगे चलते हैं, बात है सेक्शन 24B की। तो जो ये सेक्शन 24B होती है, इस सेक्शन के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक का जो है टैक्स में डिडक्शन मिलता है, यानी कि हमें छूट मिलती है। कितने की? अधिकतम 2 लाख। यानी कि अगर किसी का इनकम टैक्स के लिए या होम लोन में किसी का ब्याज ही ब्याज बैंक को जो है भुगतान कर रहा है साल भर में 2.5 लाख रुपए, तो इसमें उस ब्याज पर छूट हमें कितनी मिलेगी? अधिकतम 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए ये हो गए और 1.5 लाख रुपए मूलधन में 80C के तहत, तो ये कितने हो गए? 3.5 लाख, ठीक है। आप इसको नोट करते रहिए। फिर आगे चलते हैं कि आप सेक्शन 80C और 24B के तहत जो है इनकी ही तरह अन्य सेक्शन भी है जिनमें आप टैक्स का छूट का लाभ ले सकते हैं। अब वो क्या है? 80C का तो हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है, इसलिए इस पर मैं बार बार नहीं जाऊँगा। 24B का भी थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन इसे थोड़ा और बताते कि होम लोन पर ब्याज को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक तो जब निर्माण पूरा हो रहा उससे पहले का ब्याज, ठीक है। किसी का मकान बन रहा है और उसने होम लोन लेने आया, तो होम लोन उसने जब से लिया है तब से लेकर के 5 साल तक निर्माण की अवधि का समय होता है, यानी कि 5 साल तक जो है निर्माण से पहले का ब्याज कहलाता है, यदि किसी के मकान बनने में 5 साल तक का टाइम लग गया है तो। और दूसरी कंडीशन होती है कि जब किसी का मकान बन गया तो मकान बनने के बाद जो ब्याज वो बैंक को चुका रहा है वो वाला, ठीक है। तो 2 प्रकार के ब्याज हो गए। एक तो निर्माण होने से पहले का ब्याज, क्योंकि बैंक का क्या काम होता है कि जिस दिन से उन्होंने होम लोन सैंक्शन किया है
और होम लोन पास होने के बाद से ही उनका जो है किस्तें कटनी शुरू हो जाती ब्याज के रूप में। मूलधन तो बाद में कटता है, लेकिन ब्याज के रूप में उसके बाद से कटना शुरू हो जाता है। अभी हमारा निर्माण कार्य हुआ नहीं है, लेकिन हम ब्याज चुकाने लगे, तो वो निर्माण पूर्ण होने से पहले का ब्याज कहलाता है। और दूसरा होता है कि जब निर्माण पूरा हो गया उसके बाद का ब्याज। ठीक है, तो जो लोग पहली बार इस तरह की चीज़ों को देख रहे होंगे तो उनका समझना ज़रूरी है। और जो लोग पुराने लोग हैं जिन्होंने होम लोन लिया हुआ तो उनको ये चीज़ें पता होंगी। तो ये वीडियो हर कैटेगरी के लोगों के लिए है। अब बात आती है कि निर्माण पूरा होने के बाद उस अवधि में भुगतान किए गए ब्याज के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है, जिस पे मैं पहले कह चुका हूँ। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि कई बार लोग निर्माणाधीन प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लेते हैं, यानी कि कोई प्रॉपर्टी निर्माणाधीन है, उसमें निर्माण का कार्य चल रहा है और उसके लिए भी लोग होम लोन लेते हैं और बाद में उसका पोजीशन मिलता है, यानी कि एक पोजीशन सर्टिफिकेट होता है हस्तगत, यानी कि वो हमारे अधीन हो चुका है पूरी तरीके से। तो जब पोजीशन मिलता है, लेकिन होम लोन का भुगतान लोन लेने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। ऐसे लोगों के लिए सेक्शन 24B के भीतर निर्माण पूरा होने से पहले की अवधि के लिए 5 साल तक की अवधि में ब्याज पर, यानी कि 5 साल तक 5 समान किस्तों में टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि उन 5 सालों में निर्माण होने तक का जो 5 साल या 2 साल या 3 साल में जितना भी उन्होंने ब्याज का भुगतान किया है उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, तो उतने का डिडक्शन उसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि अगर किसी ने होम लोन ले लिया है 30 लाख रुपए का, 1.5 लाख, ठीक, और 1.5 लाख के हिसाब से 3 साल का उसका चले गया है 4.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 3 और 1.5 4.5 लाख रुपए। तो वो उन 4.5 लाख रुपए का जो ब्याज उसका 3 साल में उसका जो भुगतान हुआ है उसको बराबर बराबर डिवाइड करके प्रत्येक साल उससे छूट ले सकता है, यानी कि 1.5 लाख के हिसाब से। उसमें ये नहीं कि किस साल उसने 1.5 लाख की छूट ले ली और किस साल 2 लाख की 4.5 करने के लिए और किस साल फिर 1 लाख की, ऐसे नहीं। उसे तीनों साल बराबर समान किस्तें चुकानी होंगी। तो इससे संबंधित ये बात कह रहा है यहाँ पे। अब बात आती है कि इस बात का ध्यान रखें कि इसमें अधिकतम सेक्शन 24B के ही तहत 2 लाख रुपए तक की ऊपरी सीमा है जिस पर क्लेम किया जा सकता है। इस पर बार बार जिक्र आ चुका है कि अधिकतम सीमा इसकी 2 लाख है, इससे ऊपर हम इस पर क्लेम नहीं कर सकते। किसके तहत? सेक्शन 24B के तहत। फिर बात आती है सेक्शन 80EE। अब एक धारा है सेक्शन 80EE। अब ये 80EE क्या है? तो ये कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर के लिए था और उसमें कुछ कंडीशन थी। ठीक है, क्या कंडीशन थी उसका जिक्र मैं यहाँ पे करता हूँ। सेक्शन 80EE मकान मालिक को होम लोन EMI के ब्याज पर 50,000 रुपये धारा 24 के अतिरिक्त कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। देखिए इसमें सेक्शन 80EE में क्या है कि 50,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा किस पे? ब्याज पे। किसके अलावा है वो? धारा 24 के अलावा। जो 24B में 2 लाख रुपए की छूट थी उसके अलावा 50,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ ले सकता है। कैसे? मान लिया जाए कि आपने होम लोन लिया है और होम लोन में आपकी सालाना किस्त जो है जा रही है ब्याज की, अगर हम मान ले तो गई आपकी 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए की छूट तो आप ले लेंगे धारा 24B के तहत और 50,000 रुपये की छूट लेंगे आप यहाँ पर धारा 80EE के तहत। अब कह रहे कि 50,000 रुपये की जो छूट है अतिरिक्त कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। कौन? सेक्शन 80E। बशर्ते, अब कंडीशन क्या है, किनको ये छूट मिलेगी? हर किसी को नहीं मिलेगी। किनको छूट मिलेगी उसके लिए सुनिए। बशर्ते लोन 35 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। माने उसने जो लोन लिया है वो लोन की राशि कितनी होनी चाहिए? 35 लाख रुपए तक। 35 यानी कि किसने अगर 40 लाख रुपए का लोन लिया है तो फिर उसको ये छूट नहीं मिलेगी। फिर दूसरी कंडीशन भी, एक ही कंडीशन नहीं है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि और संपत्ति का मूल्य, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। माने किसने लोन तो ले लिया उसने 35 लाख रुपए का, या 35 लाख से कम 32 लाख, 30 लाख या 34 लाख रुपए का, लेकिन जो संपत्ति है उसका मूल्य है पता चल रहा है 55 लाख है या 60 लाख है, तो तब भी ये शर्त लागू नहीं होगी। तो इस शर्त के लिए लोन 35 लाख रुपए तक होना चाहिए
उससे अधिक नहीं, और उस प्रॉपर्टी का मूल्य भी 50 लाख के अंदर होना चाहिए, 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी व्यक्ति के पास लोन स्वीकृत होने के समय उसके नाम पर पंजीकृत कोई अन्य संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात अन्य संपत्ति से मतलब है प्रॉपर्टी, कौन सी, हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है ये उसका जो होम लोन है वो प्रथम बार लिया गया हो, यानी कि एक होम लोन उसका पहले से चल रहा है, या फिर एक हाउस उसके पास पहले से और ये दूसरा हाउस ले रहा हो, दूसरा मकान, पहली बार मकान के लिए होम लोन लिया गया हो। तो 3 कंडीशन क्लियर होगी। 50,000 की छूट किनको मिलेगी कि 35 लाख रुपए तक का उसका लोन हो, उससे ज़्यादा का लोन ना हो। फिर जिस प्रॉपर्टी के लिए वो लोन ले रहा है 35 लाख रुपए तक का, उस प्रॉपर्टी की कीमत भी 50 लाख रुपए से कम हो। और तीसरा, ये होम लोन पहली बार अप्लाई कर रहा हो, यानी कि दूसरी बार या तीसरी बार। तो ये 3 कंडीशन। फिर इसके लिए भी एक विशेष फाइनेंशियल ईयर था, वो था 2016-17। उसमें जिसने ये लोन लिया हो तो उसको ये इस 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलनी थी। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए। तो वित्तीय वर्ष किसे बोलते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के लिए। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है जो ये नया सेक्शन है 80EE। देखिए 80EE तो अभी बात आई थी, है ना, आपने देख लिया, जिसमें 50,000 रुपये की छूट है ये वाला 80E। दूसरा है इसी का उन्होंने एक इस पर ए लगा दिया है 80EEA। ठीक है, तो इसको बढ़ा दिया इस सेक्शन को। तो ये सेक्शन क्या कहता है, यानी कि ये सन 2019 में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच, यानी कि इस पीरियड के बीच में जिस किसी ने भी होम लोन लिया है, अब जैसे मैंने भी होम लोन लिया, लेकिन मैंने उसी समय खुद ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं की। मैंने वो होम लोन लिया था इसी सन में 2019 में मार्च में, और वो कब लिया था मैंने, 12 मार्च में। अगर मैं मार्च का महीना बीतने के बाद उस होम लोन को लेता तो फिर मुझे भी इसका बेनिफिट होना था इस सेक्शन का, लेकिन मैं इससे चूक गया हूँ। ठीक है, 18 दिन पहले मैंने होम लोन स्वीकृत करवाया, तो इसलिए मैं इस वाले सेक्शन से चूक गया हूँ। तो अब इसमें क्या है कि जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से और 31 मार्च 2020 के बीच में जिन्होंने भी होम लोन लिया था, तो उनको उस होम लोन की जो ब्याज का भुगतान है, यानी कि इंटरेस्ट है, उस पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त